डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग क्लास 11th में मापन की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत लंबन विधि का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पीछे की वीडियो में पढ़ा था कि मापन की निम्न दो विधियां होती हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मापक यंत्रों द्वारा जो मापन किया जाता है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख सकते हैं, मापन की वह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। और दूसरी विधि आपको बताई गई थी अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें मापन अनुमानतः किया जाता है, जैसे पृथ्वी से सूर्य, तारे आदि की दूरी का मापन। लेजर विधि द्वारा पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का मापन। प्रतिध्वनि विधि द्वारा पृथ्वी से दूर स्थित किसी पहाड़ी आदि की दूरी का मापन। सोनार विधि द्वारा समुद्र के अंदर छुपी हुई किसी पनडुब्बी आदि की गहराई का अनुमानतः मापन। तो यह मापन अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आते हैं। तो मापन की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो विधियां हैं, उसी में से हम एक विधि, पहली विधि लंबन विधि का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। लंबन विधि क्या है? जैसे कि हम लोग अपने सामने अगर एक कोई वस्तु देखें, जैसे मान लीजिए हमने मार्कर को देखना प्रारंभ किया, अगर हम इसको एक आंख से मार्कर को देखते हैं और फिर अपनी इस आंख को खोलकर इस आंख को बंद करके पुनः दूसरी आंख से देखते हैं। ध्यान से स्टूडेंट सुने कि अगर हम इस मार्कर को अपनी एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं और फिर इस आंख को खोलकर दूसरी आंख को बंद कर दूसरी आंख से इसको देखते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंजमेंट आ रहा है, इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिति में जो यह परिवर्तन का हमें आभास होता है कि जब हम किसी वस्तु को, जैसे अंगूठा है, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, तो हमें अंगूठे को देखने के लिए जब हम एक आंख बंद करके एक आंख की सहायता से देखते हैं, तो हमारी आंख से जाने वाली प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जा रही है, अंगूठे को देख रही है। जब हमने इस आंख को खोलकर दूसरी आंख को बंद किया और इस आंख से अंगूठे को देखा, तो हमको लगता है कि अंगूठा हमारा कुछ, इसकी जो स्थिति है कुछ चेंजेस हो रही है, इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है, इसकी स्थिति में जो चेंजमेंट हमको आभास होता है, इस आभासी कोणीय परिवर्तन को ही लंबन कोण कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स ये है कि पृथ्वी पर हमने पहले दो बिंदु चुना, ए और बी। जब हम किसी पृथ्वी से दूर स्थित किसी तारे जैसे सूर्य को जब हम बिंदु ए से देखना प्रारंभ करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु चुन लिया ए पृथ्वी पर और दूसरा बिंदु उधर चुन लिया बी। अब यहाँ से हम पहले बिंदु ए से पृथ्वी से सूर्य को किसी डायरेक्शन में देखते हैं एक आंख बंद करके, तो जिस डायरेक्शन में सूर्य को देखते हैं उसी डायरेक्शन, उसी दिशा के समांतर पृथ्वी पर हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी के एक बिंदु से हमने सूर्य को एक दिशा में, इस दिशा में देखा। जब सूर्य को देखा तो उसी दिशा के समांतर हमने पृथ्वी पर एक रेखा खींची। यह कार्य हम कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर ही कर लेते हैं। जैसे हमने बताया आपको, पृथ्वी पर हमने दो बिंदु चुना, एक बिंदु चुना यहाँ पर ए, इधर एक बिंदु ए चुना और इधर एक बिंदु बी चुन लिया। अब हम सबसे पहले बिंदु ए से दूर स्थित सूर्य को एक आंख से देखते हैं, जिस दिशा में देखते हैं उसी दिशा के समांतर पृथ्वी पर एक रेखा खींच लेते हैं। फिर पृष्ठभूमि चेंज करके जब हम पृथ्वी से उसी सूर्य को दूसरे बिंदु बी से देखते हैं, तो फिर उस
दिशा के समांतर पृथ्वी पर दूसरी रेखा खींच लेते हैं। तो जब हम एक स्थान से सूर्य को देखते हैं और पुनः पृष्ठभूमि चेंज करके जब दूसरे स्थान से सूर्य को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य की स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल में आपको बताया कि अगर हम अंगूठे को सूर्य के रूप में मान लें, एक आंख बंद करके हम इसको देख रहे हैं अंगूठे को, फिर पुनः इस आंख को खोलकर जब हम दूसरी आंख से अंगूठे को देखते हैं, आप ध्यान से इस तरह से देखें, एक आंख बंद करके अंगूठे को देखें और फिर दूसरी इस आंख को खोलकर दूसरी आंख से अंगूठे को देखें। तो जब आप ऐसे आंख बंद करके अंगूठे को देख रहे हैं और जब इस आंख को खोल करके दूसरी आंख से अंगूठे को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंगूठे की स्थिति में कुछ चेंजमेंट आ रहा है। अंगूठे की जब आप ऐसे करके देखेंगे बार बार कि एक आंख बंद करके एक आंख से देखा और फिर इस आंख को खोल करके दूसरी आंख से देखा तो आपको लगेगा कि ये अंगूठा जो है कुछ चेंजेस कर रहा है, इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आ रहा है। ये स्टूडेंट्स आप करके प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं। तो जो अंगूठे की स्थिति में हमको उसकी सिचुएशन में जो थोड़ा आभासी परिवर्तन होता है, जो अंगूठे की स्थिति में जो चेंजमेंट परिवर्तन का जो हमें आभास होता है, इस आभासी परिवर्तन को ही लंबन कहा जाता है। और जो इस आभासी परिवर्तन की कोणीय स्थिति होती है, अर्थात परिवर्तन की आभासी स्थिति में जो कोणीय परिवर्तन हमें आभास होता है, जैसे कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स ये है कि यहां से जैसे मान लीजिए आंख है और यहां सामने कोई वस्तु रखी है, यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, यहां पर सामने कोई वस्तु रखी है। जब हम आंख से इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये यहां इस डायरेक्शन में हमको वस्तु दिख रही है। जब हम इसी को दूसरी आंख से देखते हैं तो वस्तु हमको इस डायरेक्शन में ऐसे दिख रही है। तो देखें जरा ध्यान से, यहां पर मामला क्या है कि दो आंखों में जब इस एक वस्तु को इस आंख से देखते हैं तो जो हमारी किरण है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे आकर के आंख में पड़ी, परावर्तित होकर के हमको ये वस्तु दिखाई देती है। तो जब हम आंख से इस वस्तु को देखते हैं तो इस डायरेक्शन में वस्तु हमको दिखाई दे रही है ये, और जब हम इस आंख के स्थान पर इस आंख से वस्तु को देखते हैं तो हमारी किरण इस डायरेक्शन में वस्तु को देख रही है। तो इस प्रकार से इसकी जब इस आंख से देख रहे हैं तो वस्तु की स्थिति हमारी ये है और इसकी स्थिति हम इस डायरेक्शन के साथ देख रहे हैं। और जब हम इस आंख से वस्तु को देखते हैं तो वस्तु की यह स्थिति हम इस डायरेक्शन के साथ वस्तु को देख रहे हैं। तो इन दोनों किरणों के बीच यहां पर कोण बनता है और हमको ऐसा लगता है कि वह इस वस्तु की जो स्थिति है कुछ चेंजेस होकर इस किरण के रूप में आ गई, क्योंकि जब हम इस आंख से वस्तु को देखेंगे तब वस्तु हमको इस दिशा में दिखाई दे रही है, जब इस आंख से देखते हैं तो वस्तु हमको इस दिशा में दिखाई दे रही है। तो हमको लगता है कि वस्तु की स्थिति में यहां से यहां चेंजेस हुआ, अर्थात उसकी स्थिति में कोणीय परिवर्तन होता है। तो वस्तु की स्थिति में जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु की स्थिति में होने वाले आभासी कोणीय परिवर्तन को हम लंबन कोण कहते हैं। अब यह लंबन कोण हम पृथ्वी पर कैसे मापें, उसके लिए पृथ्वी पर हमने दो स्थान चुने, ए और बी। जैसे हमने आपको बताया कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमने एक स्थान यहाँ चुना ए, दूसरा स्थान उधर चुना बी। यहाँ से हम सूर्य को एक दिशा में देखते हैं और जिस दिशा में हम सूर्य को देखते हैं उस दिशा के समांतर हमने पृथ्वी पर एक रेखा खींची। इसी प्रकार जब हम दूसरे बिंदु से इधर से सूर्य को देखते हैं तो जिस दिशा में देखेंगे उसी दिशा के समांतर हम पृथ्वी पर एक उस दिशा के समांतर पृथ्वी पर एक दूसरी रेखा खींचते हैं। तो जब हमने बिंदु ए से देखा था तो जिस दिशा में देखा था उस दिशा के समांतर पृथ्वी पर एक रेखा खींची।
जब दूसरे बिंदु से देखा सूर्य को तो उस दिशा के समांतर पृथ्वी पर दूसरी रेखा खींची। तो इस प्रकार ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, हमने बिंदु ए और बिंदु बी से क्रमशः सूर्य को अलग अलग देखा और उसके जिस दिशा में देखा उस डायरेक्शन के पैरेलल, उस दिशा के समांतर हमने पृथ्वी पर ये दो रेखाएं खींच ली। तो पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई ये पृथ्वी से सूर्य को देखने वाली दिशा के समांतर खींची गई रेखाएं हो गई। फिर इन बिंदुओं से ए और बी से हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। एक लंब हमने ये डाला बिंदु ए से और दूसरा लंब हमने ये डाला बिंदु बी से। तो जब बिंदु ए और बिंदु बी से हम लंब डालते हैं तो जो हमने सूर्य को देखने के लिए समांतर दिशा में रेखाएं बनाई थी ये, और यहाँ पर जो लंब रेखा खींची इनके बीच यहाँ पर कोण बनेगा θ1 और θ2। तो पृथ्वी के जो हमारे बिंदु ए और बी हैं, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है इसको हम आधारक बी कहते हैं, और आधारक बी से एक लंब रेखा बना दी ये। अब डियर स्टूडेंट्स, आधारक बी से जो हमने ये लंब रेखा बना दी, अब हम देखें, हमको चूंकि गणित में पता है कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा मिलाती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा मिलाती है तो उनके बीच बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दो समांतर रेखाओं के बीच बनी हुई तिर्यक रेखा है ना, दो समांतर रेखाओं को मिलाने वाली तिर्यक रेखा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको मिलाने वाली एक तिर्यक रेखा इधर है, और इसी तरह ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको मिलाने वाली एक तिर्यक रेखा ये हो गई। तो चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और इनको मिलाने वाली ये तिर्यक रेखा है, एकांतर कोण बनाएगी। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो θ1 बराबर θ1 यहाँ होगा, और इसी प्रकार θ2 बराबर θ2 यहाँ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पृथ्वी पर ही इन कोणों का मापन किया कि हमने इस बिंदु ए से सूर्य को देखा था, जिस दिशा में देखा उसके समांतर पृथ्वी पर रेखा खींची और इस बिंदु से एक लंब डाल दिया। इसी प्रकार दूसरे बिंदु से हमने सूर्य को एक दिशा में देखा, जिस दिशा में देखा उसके समांतर पृथ्वी पर एक रेखा खींची और दूसरे बिंदु से लंब डाल दिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आधारक कहलाती है, इसके सेंटर पॉइंट से लंब डाल दिया। अब ये दो लंब रेखाओं को मिलाने वाली ये जो तिर्यक रेखा है ये एकांतर कोण बनाती है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। तो यह कोण बराबर उस कोण के जो सूर्य के पास बना होगा, और इसी प्रकार इस कोण बराबर उस कोण के जो सूर्य के पास बना होगा, मतलब यह कोण बराबर जो सूर्य के पास बना हुआ कोण, और इसी प्रकार यह कोण बराबर जो सूर्य के पास बना हुआ कोण। तो सूर्य की स्थिति में जो कोणीय परिवर्तन, चूंकि इस डायरेक्शन में हम देख रहे थे और इस डायरेक्शन से देख रहे थे, ये बीच में सूर्य है, इस डायरेक्शन से हमने देखा, इस डायरेक्शन से देखा, दोनों डायरेक्शंस के बीच जो सूर्य की स्थिति में कोणीय परिवर्तन इस प्रकार से होता है, यह कोणीय परिवर्तन का कोण थीटा हम पृथ्वी पर इन कोणों को मापन करके यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लंबन कोण थीटा बराबर θ1 प्लस θ2 का मापन किया। तो लंबन कोण थीटा बराबर θ1 प्लस θ2 ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, गणित के भाषा से हम लोगों को पता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से कोण हमारा बना थीटा, और जो चाप है वो ये चाप था, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं, आधारक कहते हैं। तो ये जो आधारक है ये माना हमारा क्या है, b है, और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, इस दूरी को, क्योंकि दूरी बहुत बड़ी दूरी है तो यह दूरी हम लगभग लंबवत दूरी मान लेते हैं, है ना, क्योंकि ये कोण न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये दूरी हो गई कैपिटल D, तो थीटा बराबर b बाई डी बन गया। की सहायता से d बराबर b अपॉन थीटा,
तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लंबन विधि पैरेलैक्स मेथड की सहायता से पृथ्वी से सूर्य की दूरी का अनुमानतः मापन इस सूत्र की सहायता से कर लेते हैं। कैपिटल डी बराबर बी बाई थीटा, या हो गया दूरी बराबर आधारक, या इसको हम व्यास भी कह सकते हैं, बटे कोण। तो दूरी बराबर आधारक या व्यास बटे कोण के सूत्र की सहायता से हम पृथ्वी से सूर्य आदि की दूरी का अनुमानतः मापन कर सकते हैं। जैसे बताया जाए कि पृथ्वी से किसी बृहस्पति ग्रह आदि की दूरी में जो कोणीय स्थिति में परिवर्तन है या कोण का मापन है ना, इतना आर्क सेकंड है या इतने आर्क मिनट है या डिग्री है, तो आर्क सेकंड में, चूंकि कोण आर्क सेकंड में, आर्क मिनट में बताया जाता है या डिग्री में बताया गया, तो इनको हम क्या करते हैं, रेडियन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो रेडियन में परिवर्तित करके कोण थीटा का मान पता कर लेंगे और इसके बाद दूरी या तो दी होगी तो व्यास बताना होगा, आधारक बताना होगा, या तो आधारक दिया होता है तो दूरी का मापन कर लिया जाता है। तो आंकिक प्रश्न में इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से हम आधारक, अगर कोण और दूरी पता है तो आधारक ज्ञात कर सकते हैं, आधारक और कोण पता है तो दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी आधारक बटे कोण अर्थात दूरी बराबर व्यास बटे कोण की सहायता